मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स और आज हमारे साथ हमारे शो पर मौजूद है बहुत ही ज़बरदस्त और जी फाड़ रैपर नहीं 47 हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ मौजूद है बाली। तो बाली मुझे ये बताओ, जब मैंने बोला ज़बरदस्त और जी फाड़ तो आपको कैसा महसूस हुआ? पहली बात तो जो भी आपने बोला सरासर झूठ है, और दूसरी बात मैं आपको सीरियसली तो लेता नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो ठीक है भाई, बंद करो यार अभी के अभी, बस हो गया। मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स और आप सबका वेलकम है इनोवरा एंटरटेनमेंट प्रेजेंट द राज जोन्स शो में। और आज हमारे साथ हमारे शो पे लाइव एंड एक्सक्लूसिव मौजूद हैं मीमर्स के सुपर फेवरेट, भाइयों का भाई, लड़कियों का चहेता और मेरे जिगर का टुकड़ा बाली। सो मेक सम नॉइज फॉर बाली। मुबारक हो सबसे पहले तो आपको इस शो के लिए। थैंक्स लॉट भाई। बहुत ही राज जोन्स ने आज लगता है पैसा कमा लिया है और स्पॉन्सरशिप पे स्पॉन्सरशिप्स आ रही है। कैसा लग रहा है आपको भाई? भाई बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक हम इस बारे में ही काफी टाइम से बात कर रहे थे एंड देख लो, पहले देख लो, क्या पहले मैसेज तो देख लो भाई। नहीं वो आपकी द वे हिप हॉप वाज ग्रोन ऑन, आपका शो शुरू से देखते आ रहे हैं एंड फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से 2 साल पहले आए थे 2019। हाँ, तो द ग्रोथ इज इमेंस। सो मुबारक हो भाई। और मेक सम नॉइज फॉर बाली। फिर से ऑर्डर कर रहे हैं लोग। अच्छा, थैंक यू सो मच। सो यार इतने टैलेंटेड हो आप और इतने सारे आपके नाम है, जैसे मैं सोच रहा था किस नाम से बुलाऊं, सचिन बाली, सचिन बाली, कैरी त्रिपाठी और पिंकी शंकर दूसरा है। तो आप बाली ठीक चलेगा। सचिन तो कोई किसी का नाम नहीं है, पता नहीं कहाँ से आपको आइडिया आ रहा है। अच्छा, सचिन कोई नहीं है। तो मतलब यार ये जो नाम को लेके जोक्स जो आपको आपके मारे गए हैं, मतलब उसके बारे में थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। कौन सा? पिंकी नहीं, सचिन बाली यार, मतलब आई डोंट लाइक दैट नेम। तो मेरे हिसाब से वो सबसे अजीब नाम रखा है मेरे घर वालों ने, पता नहीं क्यों मेरे साथ खेल खेला। तो ठीक है, बाली सब शुरू में बुलाते रहते थे, पूरा नाम मेरा सचिन बाली है। तो एवरीबॉडी यूज्ड टू कॉल मी बाली ऑल द टाइम, तो फिर बाली। बस ठीक है, मैं आपको सिर्फ बाली भाई बोलूँगा। हाँ, पहले भी यही हो रहा है। पहले ही बोलूँ, नहीं और भी मतलब डन। हाँ, स्टेज पे तो मैं सोचूंगी थोड़ा सा ना और प्रोफेशनल हो जाए हम लोग। डन भाई, ठीक है। अच्छा भाई, क्या चल रहा है आजकल मुझे बताओ। अपने PS5 की बात नहीं करना, उसके अलावा बताओ। मतलब मेरे को काफ़ी इंस्टा पे लोगों ने बोला है कि भाई PS5 खेलना बंद करो और सबसे पहले EP पे काम करो। तो EP हो चुकी है, एवरीथिंग इज रेडी, सब कुछ मतलब ऑलमोस्ट डिलीवर्ड है। तो आई थिंक बाय द टाइम दिस विल एयर तो सेकंड मेरा ट्रैक आ गया होगा EP का एंड March 15 तक द होल EP विल बी आउट मैक्सिमम। पूरी EP आउट, पूरी कलमकार से बातचीत चालू है, एवरीथिंग इज डन। तो EP पे बेसिकली काम चल रहा है और EP की वीडियोस ही है, बाकी सब हो गया है एंड उसके बाद 2-3 बड़े बड़े ट्रैक्स हैं। दैट्स ग्रेट भाई, ऑल द बेस्ट भाई EP के लिए। क्योंकि सबको बता दूं मैं, बाली भाई ने एक्सक्लूसिव मेरे को EP सुनाई, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा। लेकिन घर पे नहीं बुलाया यार PS5 खिलवाने के लिए। भाई अभी फिर आप खेलने लग जाओगे, रिमोट तोड़ दोगे, मैं तो नहीं बुलाऊंगा। घर आते ही बंदा पहले तो जो डिमांड होती है चिकन की, वो अच्छी भी लगती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पैसा है, मैं नया लिफ्ट वाला घर है भाई। हाँ भाई व्लॉग में ले ली बंदे ने यार, सॉरी भाई, गलती कर दी लिफ्ट लगा के। और अब तो गाने भी टॉप पे आ रहे हैं। चलो शुक्र है। शुक्र है। तो भाई आपकी EP के बारे में बात करते हैं। मुझे जो नाम है ना वो बहुत सेक्सी लगा, मुबारक हो बाली हुआ है। तो ये इस खुराफात के पीछे की सोच मैं जानना चाहता हूँ। अब देखो, मेरा शुरू से एक मोटिव रहा था कि व्हेनेवर आई मेक कलेक्टिव प्रोजेक्ट, EP हो, एल्बम हो, तो यार थोड़ा सा ना एक मार्क छोड़नी चाहिए उस चीज़ को एंड ऑफ द डे। तो मैं बैठा हुआ था, सोच ही रहा था, लाइक आई वाज टॉकिंग टू माय लाइक मैनेजर कम फ्रेंड, सबसे बात कर रहा था। मैं कहा क्या नाम, गाली दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। मैं कहा कौन सा नाम रखूँ यार इसका। तो मेरे को लगा था जेनेरिक सा नहीं देना मेरे को, अजीब सा जो होते हैं ना बाकियों के आते हैं। यस। तो बैठा था मैं कहा मुबारक को बाली हुआ है, दिमाग में आया क्योंकि सुनना में था। हाँ। तो आई वाज लाइक ये बेस्ट है। मैंने वो सोचा और सबको हंसी आई, सबको बताया। मैं कहा यही नाम होगा भाई इसमें, मुबारक को बाली हुआ है। और फिर उसका कॉन्सेप्ट आर्ट में बैठा था, सोच रहा था मैं कहा कैसे EP का कवर होना चाहिए। फिर आई वाज लाइक यार अपने आप को जन्म दे रहा हूँ मैं टाइप, और हाथ में तो ये सारी बकचोदी सोची मैंने उस टाइम पे। आई वाज लाइक इसी के साथ गो हेड करना है। फर्स्ट EP है तो थोड़ा मार्क छोड़ना चाहिए। बहुत से इंट्रो मेरे को बहुत सही, मनील ने बहुत अच्छा डिजाइन किया। हाँ वो सही था। मतलब उसका आइडिया बेसिकली ये था, पहले तो 5 ट्रैक रेडी हो गए थे, मतलब प्रॉपर वो चलता है। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने भी EP कलेक्टिव प्रोजेक्ट बनाया, तो आई वाज लाइक कि अगर मैं EP बना रहा हूँ तो उसका एक इंट्रो भी होना चाहिए, आउट्रो भी होना चाहिए। आई हैड डिफरेंट आइडियाज ऑल्सो, मैंने वो इम्प्लीमेंट नहीं करे। फिर इंट्रो मैंने पहले कुछ और सोचा था, फिर आई वाज लाइक नहीं,
मुबारक को बाली हुआ है तो बाली अब पैदा हो रहा पैदा है, हुआ है। तो आई वांटेड दैट, और वही मैंने फिर सारी वॉइसेस उसमें मेरी आपने सुनी होगी इंट्रो में, लड़की की बच्चे की, तो फिर आई सेंड इट टू NDS, तो ही वाज लाइक उसने पूरा प्रोड्यूस करके दिया, तो सही आ गया। दैट्स ग्रेट भाई, यू नो ऑल द बेस्ट आपकी ईपी के लिए। मैंने सुनी भाई, मेरे को बहुत अच्छी लगी, जैसे इंट्रो आउट्रो वो बहुत सही लगा मेरे को। एक थर्ड ट्रैक था, अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसा क्या बोला? वो भाई क्या पंचेस है। थैंक यू यार, थैंक यू। तो मतलब थर्ड फेवरेट है आपका? थर्ड फेवरेट हाँ, थर्ड तो हो ही गया होगा अभी तक तो। और भी है, मतलब मैं चाहता हूँ कि ईपी आ जाए, फिर लोग उसके बारे में बात करें। डेफिनेटली यार एक मेरे को चीज जानी है, नो एज अ क्रिएटिव पर्सन आप घुस जाते हो, यू नो वीडियो हो चाहे इतना सब सोचा आपने कि भाई मेरे को वीडियो ऐसा चाहिए, क्योंकि मैं भी जब हम पीठ पीछे बात कर रहे होते हैं नो ऑफ कैमरा, तो आप मैं देखता हूँ कि यार इतनी क्रिएटिविटी, इतनी अब घुस जाते पूरा, मतलब क्या है? मतलब देखो बेसिकली राइटिंग प्रोसेस सबका डिफरेंट होता है। कई लोगों को सब्सटेंस चाहिए होते हैं, मतलब आप समझ ही होगे, लाइक आई डोंट डू एनीथिंग, मतलब मेरे को कुछ शौक नहीं है, मेरे को पूरा माइंड क्लियर चाहिए, रूम क्लियर चाहिए जब मैं लिखता हूँ। एंड क्रिएटिव ऐसे ही है यार, मैं मीडिया बहुत कंज्यूम करता हूँ, मतलब हर चीज़ देखी हुई है मैंने इस टाइम पे, सारे मीम्स पता है, सब पता है, तो वो सारा कलेक्टिव आइडिया आता है और जो मन में आता है मैं फिर लिख देता हूँ, जो उस टाइम हॉट चल रहा है दिमाग में आया था उस टाइम पे मैं लिख देता हूँ उस टाइम पे। सही है यार, बेसिकली वो प्रोसेस रहता है। और खूब सारी बकचोदी, बकचोदी तो अपना USP है फिर अंडर, तो वही सबसे अच्छा चलता है। ये मुझे पसंद है, मतलब जितनी बकचोदी आप करते हो ना, मुझे बड़ा मजा आता है आपकी बकचोदी देखते हुए, चाहे वो स्टोरी पर हो या गाने पर हो। देखो मैं वैसे ही हूँ, वो गाने में आ गया, पहले मैंने भी ट्रैक्स बनाए थे, वो जैसे लोग बनाते हैं कई अपना, पहले उस टाइम पे वीड वगैरह टॉपिक लगता था या अल्कोहल, मैं कहा इन सब पे मैंने ट्राई किया था, मैं कहा बहुत क्रिंज आ रहा है स्टफ, तो लाइक सब छोड़ के मैंने कहा नहीं, मैं जो मैं हूँ मैं वो करता हूँ, तो वो लोगों को पसंद आया, एंड आई हैव दैट थिंग इन द मार्केट, लाइक एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट, तो वो अच्छा रहता है, एंड पीपल आर लविंग इट, तो वो अच्छा लग रहा है। यस, मुझे लगता है कि जितने भी लोग यहाँ पर है वो बाली भाई की जब ईपी आएगी जाके यू नो चेक करें और खूब सारा प्यार दे बाली भाई की ईपी, क्योंकि मुबारक हो बाली हुआ इतना बड़ा बच्चा, खैर छोड़ो। उसमें छोटा था भाई, हाँ उसमें छोटा था, इस तरह तो वही बड़ा था, उसमें भी दाढ़ी थी भाई, जब बच्चा पैदा हो दाढ़ी के साथ। आई लाइक इट। अच्छा एक चीज मुझे इससे याद है ईपी से, बहुत सारे लोग हैं, सवाल था कि कलमकार जो लेबल है उस पर आपकी ईपी रिलीज हो रही है, तो पैसे कितने मिले? भाई जैसा कि मैंने हट हट में बताया, ईपी का पैसा लिया, बुक करी काली गाड़ी, ठीक है, और सेकंड चीज आजकल क्या था वो देख देख बटुए में मेरे कैसे झांक रहे, कहते हैं डील कितने की हुई है, भाई उसके बाद का जवाब आपको मिल चुका है उसमें। अबे हो गया, समझ गए ना? समझ गया। हट हट सुना था तो हाँ मैंने सुना, जवाब आप उसमें से ले सकते हैं इसका। यस, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नो हमारी ऑडियंस बड़ी प्यारी है जो आज आई हुई है, तो अगर आप कुछ सवाल का सा नहीं डिस्क्लोज कोई नहीं करता, सो आई डोंट थिंक प्रोफेशनली भी ठीक है, बट आई एम हैप्पी भाई इतना है अब कि लेबल्स भी अप्रोच करते हैं एंड ऑफ द डे, एंड डील्स भी हर जगह से है, तो अच्छा खासा था। एंड ये डील एक्चुअली हो चुकी थी अराउंड अगस्त में, तो उसके बाद थोड़ी 2-3 और प्रोजेक्ट्स थे, मेरी अंकित भाई से बात चल रही थी उधर, तो वो उस टाइम पे कोलैबोरेशन हो चुकी थी हमारी कि हमने करना है, तो प्रोसेस में आते आते फिर आई हैड टू डिलीवर थिंग्स, तो अब आई है। वैसे ही आपको मैंने बताया था शायद अगस्त में यहाँ हो गया। हाँ आपने बताया था मेरे को, बट वो रकम के बारे में नहीं बताया था, उसके बारे में हम यू नो ऑफ द कैमरा बात करेंगे। अगर आप जानना चाहते हो यू नो कि कितने में बाली की ईपी बिकी है तो कमेंट करें, ठीक है? ठीक है, बता देंगे भाई, मेरा कमेंट पिन कर देना फिर। हाँ मैं पिन कर दूँ। ठीक है। अच्छा एक चीज़ यार मेरे को ना ईपी बहुत यूनिक लगी, किसी के साथ आपने कोलैब नहीं करा है, यू नो बीट प्रोड्यूसर, सिर्फ उनके साथ आपने कोलैब करा हुआ है, व्हाई? यार अब जैसे मैं गाने बन रहे थे, जैसे प्रोसेस चल रहा था, मुझे किसी के साथ कोलैबोरेट करने का, देखो आई डोंट जस्ट कोलैबोरेट फॉर द सेक ऑफ इट कि यार इसका नाम बड़े से कोलैबोरेट करते हैं, लाइक ऑब्वियसली मेरे को मेरा प्रोजेक्ट अगला बादशाह भाई के साथ है, इसके बाद और 40 के साथ एक ऑलरेडी गाना आ चुका है। आई लव टू मेक सॉन्ग्स विद देम, वाइब मैच होती थोड़ी सी, औरों के साथ भी होती है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, मेरे को काफी आर्टिस्ट को भी पसंद है, अभी बात करेंगे आगे। तो जस्ट मन नहीं था, मतलब मेरे को था कि मैं बन रहे थे गाने, आई डिडंट नीड एनीबॉडी फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अगला शायद अलग होगा, उसमें शायद फीचर्स काफी सारे होंगे, मेरी एल्बम का प्लान है उसके बाद, तो उसमें फीचर्स काफी शायद हो सकते हैं। ओके, तो फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हैं कि और कोलैबोरेशन आए। Yes, बट ये मुझे बहुत सही लगा कि कि बीट प्रोड्यूसर यू नो मोस्टली इतना काम करते हैं, बट इसमें सारे यू नो डिफरेंट बीट प्रोड्यूसर डिफरेंट एक्चुअली आई थिंक कि जब आप डिफरेंट बीट प्रोड्यूसर के साथ जाओगे, वो आपका ना एक डिफरेंट साइड खोल देता है। हाँ। तो जैसे रसला के साथ आपने देख लिया, सुनना क्या बात है, चल ठीक है आया, अब हट हट आया, सारे चल गए। एंड क्वान के साथ बहुत टाइम से पहले चल रहा था। आई केम थ्रू मतलब दिस गाय, क्या नाम था, KODE, तो उसने अपनी बीट भेजी, उसके साथ बने OE, तो वो डिफरेंट है। फिर NDS को मैंने अप्रोच किया, उसका एक और ट्रैक है, बट आई वाज लाइक मिक्स एंड मास्टर के लिए तो कर दे, तो सब डिफरेंट है इसमें प्रॉपर। आई थिंक 4 प्रोड्यूसर्स है ना, चार है ब्रो। मैंने तो सुन ली भाई, बहुत सही है। आप लोग भी यू नो जब रिलीज होगी तब जाके सुने, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि बीट प्रोड्यूसर को वो भी इतने सबको आगे रखा ब्रो, मैंने सबको आगे रखा, उनकी मेहनत बहुत ज्यादा है। ये हमारी इंडस्ट्री में या कहीं पर भी लोग ना ज्यादा देखते नहीं है कि बीट प्रोड्यूसर का कितना हाथ है,
भाई वही आपको दे रहा है ना पीछे बैक एंड पे सब कुछ। यस, मतलब आप तो कॉम्पोजिशन करोगे, लिखोगे, बट वही करते हैं मेजर सब कुछ। तो मैंने कहा सबको क्रेडिट मिलना चाहिए अच्छी तरह। दैट्स ग्रेट ब्रो। और ईपी के बारे में जो देख रहे हैं लाइव ऑडियंस या जो यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहोगे कि जब ईपी आएगी, सेल, यू वांट टू सेल योर ईपी? मतलब ईपी आएगी, यू विल गेट एवरीथिंग विल बी डिफरेंट। जैसे हट हट वाज अ गैंगस्टर ट्रैक, यस, सेकंड ट्रैक अबे चुप समवॉट कॉमेडी है एंड इट्स आल्सो हार्ड हिटिंग ट्रैक, कॉमेडी लेड बैक। ऐसा क्या बोला टोटली जो बाली से बकचोदी चाहिए ना, आपने सुना होगा ऐसा क्या बोला, पूरा वो वैसे है। फोर्थ वाओ इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, मैंने कौन ने ट्राई किया। एंड जो अगला सिंगल आ रहा है, जो लास्ट ट्रैक है, ओ ये वो सबसे अलग वाइब है, कोई बकचोदी नहीं है उसमें, डिफरेंट वाइब है। ओ ये हाँ प्रॉपर कमर्शियल अपील कह सकते हो आप। एवरीथिंग हैज अ डिफरेंट फ्लेवर पूरी ईपी में। मैंने सुना यार, मुझे पता है कि कितनी डिफरेंट है और कितना अलग बाली उसमें साउंड का। पांचों के पांचों अलग ट्रैक रखे मैंने चक्कर में। आई डिडंट वांट कि मैं पांचों में बकचोदी करी जा रहा हूँ, कुछ करी जा रहा हूँ, बिकॉज यू लर्न फ्रॉम स्टफ। जैसे मैं शुरू में हिप हॉप सुनता आया था, सब ने अपनी ईपी में ना अलग अलग चीजें भी रखी। जैसे 50 सेंट का था, ग्लव सॉन्ग भी था, क्लब सॉन्ग भी था, ही हैड डिफरेंट थिंग्स। हाँ हाँ गैंगस्टर तो हाँ वो तो यार उसका है ही, सब कुछ देना चाहिए फ्लेवर। तो सही है भाई, आपकी ईपी को बहुत सारा प्यार मिलेगा। इधर देख के बोलना है? नहीं, आपको उधर देखना, अच्छा उधर देख के, ये हम काट देंगे। अच्छा भाई, मुझे इससे याद आया, हट हट जो बाली आया सॉन्ग है, वीडियो, उसमें बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन जैसे जब आप 47 भाई के वीडियो में कैमियो करते हो तो फाड़ के निकलते मिलियन व्यूज़, इसके भी निकल रहे हैं, पर इसमें आप 45 को मार क्यों रहे हो? नीचे उन्होंने भी कमेंट किया था और बहुत सारे लोग ये समझ भी रहे हैं। लाइक असली में भी मन था, बट फिर आई कुड नॉट बिकॉज ऑफ लीगल रीजंस। ओके, तो मैंने 40 के डॉपलगैंगर बुलाए, दो थे, आज उनमें से एक यहाँ बैठा हुआ है। हाँ, हमारे वो सामने पूरा 40 है, फेक 40 लेके मैं साथ घूमता हूँ भाई। ठीक है ना, और पीछे होना चाहिए फेक 40, ऐसे नहीं सामने, पीछे खड़ा होना चाहिए। तो फेक 40 साथ में है, सोनू भाई हमारे। तो सही, तो मतलब नीचे 45 ने भी कमेंट किया है हाँ, कि तूने मेरे को वीडियो मारा, तेरे को बताऊंगा। उसने जब वीडियो देखी ना, उसको उस टाइम रियलाइज नहीं हुआ, अगर प्रॉपर तरीके से उसको रियलाइज नहीं हुआ। फिर जब कमेंट आए, मैं कहा मुझे लग ही रहा था पहले भाई, दो बंदे दोनों के पीछे वो पोनी टेल टाइप है, और मैं कहा तू ही लग रहा था, दाढ़ी भी है। हाँ दाढ़ी भी सेम। आजकल फैशन में भी 40 फैशन में लाया, तो भाई को तो मैं तो चलो बात ही नहीं करता, छोड़ो, दाढ़ी की बात नहीं करेंगे। तो हाँ, मतलब उसमें अब धीरे धीरे और व्यूज आएंगे। हाँ क्या कहना चाहते हो? किसमें, मेरे वाले? हाँ, नहीं कम है ना, क्यों आपने 40 को मारा जब मैं बोल रहा यार 40 के चक्कर में कम ही आते हैं ना भाई। तो मैंने जब बहुत तेज हिट कराया, वो मेरा बड़प्पन था भाई। ठीक है, तो ठीक है। इस सच्चाई के पीछे कितनी सच है 40 भाई, कमेंट करें। इस सच्चाई के पीछे कितनी सच है। ठीक है गाइस, चलो ठीक है भाई, अब थोड़े से क्वेश्चन मैं यहाँ पर रोकता हूँ। एक न्यू सेगमेंट है, न्यू फन गेम है, जिसका नाम है नॉटी 9। आंटी मुझे लगा 40 बोलोगे। आर यू रेडी ब्रो? डन, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट्स योर फेवरेट थिंग इन बेड? PS5 का कंट्रोलर। ओके, सबसे ज्यादा फील आती है, पूरे दिन काम करके घर जाओ, आराम से गेमिंग ऑन करी, एंड मूवीज तो चलो सभी देखते हैं, लाइक गेमिंग। ठीक है। आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे ना आंसर? नहीं, मैं सो दूध। बड़ा नोटी आदमी है। फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहे हो आप कभी? नहीं वो, मतलब पहले मेरे ख्याल से हमने इंटरव्यू में ये बात हुई थी। अच्छा, आई डोंट लाइक ऑल दैट स्टफ। हाँ शुरू में हुई थी, हाँ मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था उस दिन, बट आई डोंट लाइक ऑल दैट। सॉरी यार। नहीं मैं वैसे नहीं। ठीक है। हैव यू एवर हैड अ ड्रीम अबाउट निकी मिनाज? पहले तो तमीज से नाम लो उनका। निकी भाभी। निकी, हाँ सॉरी भाई। ठीक है। हाँ, ड्रीम तो एज सच तो दिन भर ही आती है भाई। मेरा दूसरा प्यार भी आ गया आजकल, कार्डी जी। ओके, ठीक है। तो मतलब ड्रीम्स आ रहे हैं बहुत सारे। हाँ भर के भाई। और ड्रीम कोलैबोरेशन भी हो रही है। हाँ वो तो हो रही है, हाँ सब याद है, सारे इंटरव्यू याद है। ठीक है। व्हाट डू यू कंसिडर योरसेल्फ, सेक्सी, नॉटी और बकचोद? यार मतलब ये तो ओपिनियन देखो लोग बनाते हैं, जो भी ओपिनियन क्या जो उनको लगता है, आउटलुक रहता है, बट अच्छा मुझे मतलब ठीक है, लाइक मैं बकचोदी प्रेफर नहीं, मतलब मैं वैसे ही रहता हूँ थोड़ा, लाइक फन टाइप माहौल में थोड़ा मजे करें, तो सेक्सी तो हुई, बट वो फातल है। आज 40 नहीं ना, इसलिए चलो ठीक है। लाया तो व्हाट वाज द लास्ट थिंग यू गूगल्ड? फोन, अजय फोन। मैंने इन जूतों का मॉडल देख रहा था मैं, कौन सा वाला एग्जैक्ट लिया है मैंने। तो मैंने अभी जस्ट गूगल किया था आने से पहले, मैं कहा जंपमैन सीरीज तो कौन सी वाली है, क्योंकि ना मेरा दोस्त मेरे को बहुत बोलता है कि ले तो लिए, तेरे को पता होना चाहिए कौन सा एग्जैक्ट मॉडल है। मेरे को चुप गई बात भाई है, मैं कहा अभी तो गूगल बताएगा मेरे को। तो दैट्स नाइस। व्हाट डू यू प्रेफर, ओयो रूम्स और दोस्त का घर? डिपेंड करता है, मतलब पार्टी सिचुएशन पे है, देखो सिचुएशन पे डिपेंड होती है चीजें। तो मतलब दोस्तों के साथ ओयो रूम में कोई काम नहीं है, तो समझ जाओ यार, मतलब डिफरेंट ओकेजन कॉल्स फॉर डिफरेंट सेलिब्रेशन।
वैसे भी यू हेट ओयो रूम में वही रूम में, हाँ ठीक है, हाँ शोर शराबा। शोर शराबा। हिकीज और फ्लावर्स? दोनों मौके पे डिपेंड करता है यार। देख रहे हो, मौके पे चौके मारने वाला लौंडा है। किसी फीमेल पॉर्न स्टार को आप डेट पर ले जाना चाहोगे? नहीं भाई, नेवर। तभी कार्डी भी आउट होनी चाहिए। ओ नहीं, वो डांसर थी, सॉरी। हाँ तो वो एंड ऑफ द डे नहीं यार, ठीक है। बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है तो वो छोड़ते हैं। हाँ, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। डू यू रिमेंबर सम ऑफ द डिटेल्स ऑफ योर फर्स्ट डेट? हाँ हाँ, पूरी छपी पड़ी दिमाग में भाई। थोड़ा बताओ। लाइक बचपन वाली मैं कंसिडर नहीं करूंगा डेट, क्योंकि जब छोटे हुआ करते थे तो। अडल्ट वाली बता दो, जब जवान हो गए। हाँ मतलब सही था, डिफरेंट फीलिंग होती थी भाई। पहले पता नहीं था, वो अंदर से अपना हवाएं उड़ती थी बाहर से, फिर अंदर से दिमाग में वायलिन बजते थे वो शाहरुख खान वाले, तो वो अच्छा था, फीलिंग अच्छी थी। बाकी डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, ओयो रूम नहीं बताऊंगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू भाई, आई लाइक इट। अच्छा भाई, आपने बादशाह भैया के साथ कोलैब करा, हॉट लौंडे, बहुत सही गाना। अभी फ्यूचर में एक और आ भी रहा है। तो पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने उनसे क्या क्या सीखा? भाई लाइक आई मेट हिम ईयर अगो, जनवरी में मिला था। तो देखो अपने पे बंदा स्ट्रगल कर रहा होता है, बट अब जब मैं उनसे मिला, आई अंडरस्टूड मेनी थिंग्स कि हाउ टू पोर्ट्रे योर सेल्फ आदि जगहों पे, और वो कैसे उनका बिहेवियर मैंने देखा। मैंने कहा इतना बड़े होके भी ना बहुत हम्बल है। मतलब फर्स्ट टाइम मिले, उन्होंने प्रॉपर प्यार से सारी बातें करी, तो यार बंदा समझता है कि कैसे। अच्छा, क्रिएटिव प्रोसेस में बड़ी चीजें पता लगती है, लिखने के बारे में। देखो सब अपने तरीके से लिखते हैं, बट बैकलॉग पे कितने गाने थे ना उनके, मैं तब समझा था। तब मेरे पास बैकलॉग पे गाने नहीं थे बिल्कुल भी। लाइक उनको जब मैं मिला उसके बाद लॉकडाउन हो गया, एंड आई यूज्ड टू हैव ओनली वन ट्रैक रेडी। उसके बाद का वो भी नहीं होता था। उनसे बैठा गाड़ी में गेड़ी गुड़ी मार रहे थे, उन्होंने 10 गाने सुना दिए। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार 10-12 गाने रेडी होने चाहिए बंदे पास कैटलॉग में। उनके वो तब के सुने 6 महीने बाद निकले थे बाद में। तो मेरे को समझ आया कि पहले गाने रेडी रखो, हाउ ही कैरीज हिमसेल्फ इन एवरीथिंग। भाई बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। दैट्स ग्रेट भाई। एंड योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम? भाई वो बहुत क्रेजी था। मतलब उनको पता है मैं कौन हूँ। मतलब वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इट नहीं, ही जेन्युइनली लव्स माय वर्क, और मेरे को भी थैंक यू। तो मैं तो हूँ भी ना क्यूट। तो एंड ऑफ द डे उनको इतना काम पसंद था। एंड पहले उनके साथ पहले कोलैबोरेशन हमारी डन हो रही थी फीले की, जो आपको मैंने बताया नेक्स्ट ट्रैक है। तो उसके बीच में, लॉकडाउन के बीच में, ही वाज मेकिंग हिज एल्बम। तो उसके टाइम पे ही वो लाइक हॉट लॉन्डे की बीट भेजी मेरे को और 40 को। तो पहले 40 के पास आई, मगर फिर मेरे पास आई 5 मिनट बाद। तो पहले बीट आई तो उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट भेजा उसमें। मैं कहा हुक का है इसमें? कह रहे नहीं है। मेरे को फिर समझ आया, मैं कहीं डिफरेंट स्टाइल पकड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। और पूरा प्रोडक्शन ऐसी थी, मेरे को उसी टाइम लग गया था मैं एक गाना बहुत क्रेजी जा सकता है। और जब उन्होंने अपना वर्स दिया उस टाइम पे, उन्होंने वो आइडिया दिया था समथिंग समथिंग समथिंग, लौंडा लौंडा लौंडा, सब कुछ लौंडे पे एंड कर रहा है। मैं कहा ओके ये अलग चीज़ है ना। फिर उन्होंने दिया, फिर मैंने और 40 ने डिलीवर किया। तो बहुत सही एक्सपीरियंस था। शूट पे बहुत मजा आया भाई उसके हॉट लौंडे की। पौधे बन गए थे भाई दोनों। बहुत फन किया यार, बहुत। मतलब आई हैड टू शूट फॉर 24 आवर्स मेरा पर्टिकुलरली, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट जो सीन था वो योगा वाला था। हाँ, मैंने सबको सिखाया, योगा सिखाई मैंने सबको। मैं बहुत ही मतलब सब लड़कियों को करने से होगा ना। हाँ, लड़कियों को योगा से होगा भाई। ये अच्छी बात है, लड़कों को नहीं सिखा, लड़कों को आता है। लड़कों को सिखाना भी नहीं। तो लाइक आई रीच्ड एट 7 AM शूट के टाइम, एंड शूट चली थी अगले दिन सुबह 5 बजे तक। क्योंकि बादशाह भाई का आराम से था, वो 12-1 बजे आए, उनका सब स्टार्ट था। 40 का अराउंड 10-11 बजे था। तो मतलब बहुत एक्सपीरियंस बहुत सही था भाई। That's great भाई। पूरा दिन बकचोदी, बहुत मजा आया। क्या थोड़ा सा बकचोदी बताओगे भाई? यही सारे आइडियाज जो आ रहे थे। फिर बीच में जब टाइम था, जब सबके अलग अलग शॉट थे, तो जैसे 40 का था, मैं और बादशाह भाई पीछे खड़े होकर बकचोदी कर रहे हैं। हम सारे हो गए थे, मतलब बादशाह भाई की टीम, हम सारे दोस्त यार वगैरह, बहुत मजा आया। अलग अलग बकचोदी। वो पौधे बनने का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक बादशाह भाई का उल्टे घूमने का, हाँ बादशाह भाई का, हम सीधा प्रकट हो रहे थे टाइप। तो उन्होंने बोला कि बाली तू ना उल्टा घूम जा। मैं कहा ठीक है। फिर आई थिंक हाँ उसके बाद मैं ही शायद गया था, फिर मैं पौधे बन गए। वो टेक 3 बार ही लिया था भाई। सब बड़ा हंसे थे उस टाइम पे, बहुत उस पे यार मीम्स भी बहुत सारे बने भाई। वो बहुत मजा आया था। मैं वीडियो की इतनी वेट नहीं कर रहा जितने मैं उस पौधे बन गए वाले की वेट कर रहा था। मैंने उसकी ही रील डाली भाई अगले दिन। मैं और की चीज़ नहीं हुआ पौधे। तो वो सही था भाई, एक्सपीरियंस बहुत सही था। दैट्स ग्रेट भाई। जितना आप जो भी आपसे बड़ा आर्टिस्ट या एक्सपीरियंस आपसे हम बोल सकते हैं, उनसे अगर आपको सीखने को मिला तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस भाई। बहुत कुछ सीखने को। और ये जो आपका बकचोदी फैक्टर है ना, वो आई लाइक इट। हर गाने में, जैसे इसमें आपने पौधे वाला डाल दिया, मुझे तो आगे जो आपकी ईपी के वीडियोस बनेंगे उसमें भी अगले तो हाँ वेरिड है। मतलब नेक्स्ट जैसे हट वाज गैंगस्टर कॉमेडी टाइप। यस। एंड कॉमेडी नहीं बोलूंगा यार, मैं उसको सार्कास्टिक अप्रोच बोलूंगा। मैं कॉमिक, मेरे को लगा नहीं बिल्कुल भी कहीं से हट कॉमिक था, बट वो बकचोदी थी थोड़ी बहुत जो डाली थी। कॉमिक तो ऐसा क्या बोला होगा, जो 3rd ट्रैक है ईपी में, दैट इज टोटली बकचोद। दैट्स ग्रेट।
अच्छा बादशाह भैया ने तो आपका नाम सेव करा है बाली बकचोद के नाम से, आपने किस बकचोद बाली शायद। हाँ बकचोद बाली, बकचोद बाली, हाँ। यार सॉरी, हाँ ठीक है। आपने किस नाम से सेव करा हुआ है बादशाह भैया का नाम? मेरा तो सिंपल है, बादशाह कैप्स में, पूरे कैप्स में बादशाह। थोड़ी टोर दिखती है ना भाई फिर। हाँ वही बात हो रही है, ऐसे थोड़ा ना फोन आ रहे हैं हाँ वही बातचीत हो रही है, पूरा phone आ रहा कैप्स में आना चाहिए भाई पूरा। नॉर्मल किया है। है। इससे मुझे याद आया कॉल से, जैसा आप बोलो कि बादशाह भैया से बात होती है, हट गाने में भी आपने बोला हुआ है, यू नो जॉन इब्राहिम उनके मैनेजमेंट से ये भी क्वेश्चन था। हाँ भाई रखा था मैंने, आपने मुझे स्टोरी बताई, मुझको बहुत अच्छा लगा, यू नो तो क्या स्टोरी है, यू नो वहाँ उनकी मैनेजमेंट से कॉल आया और आपकी बात हुई जॉन भाई से, फिर बॉम्बे में आप मिले उनसे सेट पे? बॉम्बे में बेसिकली हर्षवर्धन राणे बहुत बड़े एक्टर है, एंड उनका मुझे टेक्स्ट आया डीएम पे, तो मैंने उनके देखा हुआ था काम, सनम तेरी कसम में थे, एंड उसके बाद तैश आई हुई थी, मेरी मॉम बहुत देख रही थी वो, तो मैंने वहाँ देखा था उनको, तो उनका डीएम आया, मैंने बात करी, उन्होंने काम वाम पसंद किया, थैंक यू, उन्होंने नंबर मांगा, मैं कहा ठीक है, हाँ मैं कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नंबर दिया, एक्सचेंज हुआ, तो ही टेक्स्टेड मी, ही वाज लाइक जॉन भाई का आपको कॉल आएगा, जॉन इब्राहिम। मैं कहा अच्छा, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार किसी रिगार्डिंग, किसी काम के रिगार्डिंग, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे उनको आपसे बात करनी है, ही लाइक्स योर वर्क, तो ही लव्स योर वर्क, इनफैक्ट लाइक भी नहीं बोलूँगा, ही लव्स योर वर्क। तो बस उनका फिर एक रैंडमली अबे यार की शूट पे जा रहा था मैं 40 के साथ, तो हो गया था इस बात को, हफ्ता 10 दिन हो गए थे, आई वाज स्टिल कि ये मतलब ये जेन्युइनली है क्या हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आया। फिर हम जा रहे थे एंड उस टाइम पहाड़ों पे ही रास्ते में थे, तो फिर फोन आया ठीक है ना, फोन आया भाई, फोन नहीं आता, फोन आता है, ठीक है, फोन आया तो उनकी अपना प्रोडक्शन टीम से, मैनेजर से जो भी, फिर शी वाज लाइक अब जॉन भाई बात करेंगे, तो पहले मैं ऐसे था, मैं कहा ओ भैंचोद अच्छा जी जॉन इब्राहिम, तो मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था भाई, तो उनका कॉल जब उन्होंने उठाया, ही वाज ऑल ओवर द, मतलब पूरा उन्होंने कम से कम 1.5 मिनट सिर्फ तारीफ करी है मेरी, ही लव्स द सॉन्ग बेस, तो उन्होंने कहा बहुत सही है, काम की तारीफ करी, ये वो, एंड दैट टाइम ही वाज शूटिंग इन लखनऊ, तो उन्होंने कहा आओ, उस टाइम कुछ हुआ नहीं हुआ, फिर उसके बाद बॉम्बे उन्होंने बुलाया, तो बातें करी, तो ही लव्ड माय म्यूजिक, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा कि यार हाँ जब आपने मुझे स्टोरी सुनाई मेरे को बहुत सही लगा, हट उनको बहुत पसंद आया था, तब रिलीज नहीं किया था, मैंने ऐसे सुनाया था उनको, तो ही वाज लाइक ये तो बहुत क्रेजी ट्रैक है, रेफरेंस था, हाँ डाल के दिया था ब्रो, अच्छा, और एबीआर ही बोला था मैंने, क्योंकि वो फिट नहीं हो रहा था, तो मैंने एबीआर डाल के बोला था, वो बहुत अच्छे थे, कह रहे बहुत क्रेजी बनाया, तो उनको काम पसंद था, मुझे पता नहीं था इतना, तो अच्छा लगा यू नो, मुझे को बहुत अच्छा लगा यार, वो भी उनका भी बादशाह भाई वाला शायद बहुत हम्बल है भाई, बहुत ज़्यादा, तो अच्छा लगा भाई, ऐसे ही लोग मिलते हैं तो सही लगता है। तो मुझे लगता है कि स्टोरी के बाद आई थिंक लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि जॉन भाई की मूवी में बाली भाई का, अभी बता नहीं सकते, तो बातचीत हो रही है, मतलब बातचीत, दैट्स ग्रेट ब्रो, ऑल द बेस्ट उसके लिए भी। थैंक यू भाई। अच्छा इसके अलावा आपने एक और चैनल चालू किया है, इतना ओरिजिनल नाम आपने रखा, आई लव इट यार, कैरी त्रिपाठी। ये मैं चाहता हूँ ना, इसके पीछे जो रेफरेंस या इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? गेमिंग चैनल है बाली भाई का, उसके बारे में थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। वो कैरी मिनाटी सबसे टॉप पे है, मैंने शुरू किया, रिकॉर्ड कर रहे थे मेरे ख्याल से, मेरा फ्रेंड ही था साथ में, लाइक कैमरा जैसे ही ऑन किया, मुझे समझ नहीं आया मैंने क्या करना है, बस मुंह से निकला कैरी त्रिपाठी, और वो बड़ा कई बकचोदी लोगों को पसंद आई, बस डाल दिया भाई, ऐसा कुछ सोचा नहीं था उसके पीछे, बस कर दिया। वो चैनल मेरा बेसिकली सिर्फ मेरे को ना, मेरा शौक है वो, लाइक मैं गेमिंग करता आ रहा हूँ 20 सालों से, 20 ज़्यादा हो गए, 18 ले लो, 18, 19, 20, तो मेरे को इतना शौक था शुरू से कि यार गेमिंग चैनल करना है, एंड फिर बस शुरू कर दिया भाई। कैरी त्रिपाठी ऐसी बकचोदी नाम आ गया भाई, सही लगा, बट अच्छा लगा मेरे को कैरी त्रिपाठी, थोड़ा बकचोदी वाला है, बहुत ओरिजिनल है भाई, तभी तो मैंने बोला, इतनी तारीफ मैंने तभी तो किया है, इट्स सो ओरिजिनल है भाई, इसका वो पेटेंट भी करा लो सब, कॉपीराइट। हाँ करा लूंगा भाई, कैरी से भी बात कर लूंगा थोड़ा टाइम में, बस ठीक है, फिर कोई कॉपी नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा भाई। अच्छा ये जो आप थंबनेल यूज करते हो बादशाह भाई की, उसमें एक वीडियो मैंने देखी थी, और मतलब मुझे लगता है कि इसको आप चलाओगे ऐसे ही, गेमिंग, बकचोदी और सारी बकचोदी वही रहेगा भाई। देखो मेरे को फन आता है जो मैं वो करता हूँ, जैसे मैंने PS5 लेने जा रहा था, हाँ, तो मैंने कहा भाई आज बनेगी व्लॉग, भले वो कैसी गाड़ी में बैठ के थोड़ी सी वीडियो बना ली, घर जाके बना ली, रैंडमली जो दिमाग में आ रहा था मैं करता गया भाई, मेरे को मन था, खुशी थी, मैं कहीं डालते हैं भाई क्या जा रहा है, एंड कोई मैं तैयार श्यार होके कुछ नहीं करते इन चीज़ों को, मैं रैंडमली बैठ के बस बना देता हूँ, तो बस शौक है अब ये चैनल पूरा मेरा। ये भी करो भाई, मुझे अच्छा लगता है। हाँ मैं रेगुलरली कर रहा हूँ, लेकिन झूठे इंसान तो आप हो, मुझे वो भी याद आ गया, एक वीडियो में इन्होंने मेरा नाम यूज किया है, राज जोन्स, और बोला कि वो भी आएगा, वो अगले एपिसोड में आने वाले थे, उसके बाद 2 एपिसोड और आगे। भाई कब? तो स्टूडियो रेडी है ब्रो, आओ ग्रीन स्क्रीन के पीछे बैठ के, ओ सॉरी आगे पीछे के बैठेंगे, ग्रीन स्क्रीन के है ना, आगे बैठेंगे, तो ग्रीन स्क्रीन के आगे बैठ के बढ़िया सा करेंगे, फुल बकचोदी।
राजू एक ही गेम खेलता है, उससे कहीं पूछ लो कौन सी गेम खेल रहे GTA। GTA से अब अरे भाई और भी है, डाउनलोड कर। मैंने नया गेमिंग लैपटॉप लिया ना, तो उसमें और डालूंगा मैं। उसके लिए मुबारक हो। थैंक यू भाई यार, बहुत क्रेजी बनाया वो सेटअप। आता मैं वो लैपटॉप भी दिखाना। GTA खिलाऊंगा मगर मैं। हाँ GTA खेलेंगे अपन, वही खेलेंगे भाई, बकचोदी उसी में करेंगे। बस 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 ठीक है भाई। बकचोदी से मुझे याद आ गया, अभी हम बात करें जैसे कि निक्की भाभी और कार्डी भाभी, तो ये जो हाँ ठीक है ठीक जो फैंटेसी है ना आपको इन दोनों को लेकर, क्योंकि वो गाने में आपने रेफरेंस यूज करा, फैंटेसी फैंटेसी है ब्रो, इट्स अ फैंटेसी, एक्सेप्ट दैट फैक्ट। हाँ, तो मुझे उसके बारे में जानना है। लाइक देखो पहले तो रेफरेंस था, हाँ, बट आई जेन्युइनली म्यूजिक वाइज ना मेरे को निक्की एनी डे बेटर लगती है गाड़ी से, मतलब एंड निक्की का जो मैं शुरू में सुन रहा था ना, जब फीमेल रैपर्स अभी भी बहुत कम है बाहर, यहाँ कहीं भी बोलो बहुत कम है, तो आई यूज्ड टू लिसन टू लिल किम, जो बिगी की गर्लफ्रेंड थी उस टाइम। तो फिर जब मैंने ये सुना ना, उस टाइम पे वो हो गया था वो खत्म मेरा, तो जब मैंने निक्की मिनाज सुना मैं को ओ हो क्या रेफरेंसेस, क्या बार्स आ रहे हैं। देखा या सुना? दोनों, फिर ठीक है, दोनों भाई। पहले देखा फिर सुना, दैट्स ग्रेट। ठीक है, समझ गया ना, भाई वाली बातचीत है। हाँ, समझ रहे हो, समझ रहे हो। आगे बस वहीं से पसंद आ गया। अब पसंद आ गया, आगे कुछ सोचा है? यार अभी देखो वो तो इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ ही है, तो होता है तो कोई अच्छी बात है, बट यार लॉन्डो ने मतलब उस गाने के बाद, जो लाइन के बाद, वो बात उन्होंने पहुंचा दी निक्की तक, निक्की भाभी तक। इनफैक्ट उसके बारे में एक चीज़ हुई थी, लाइक माई फैमिली लव्स माई म्यूजिक, मतलब उनको पता है करता है बकचोदी करे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब माई मॉम इज सो इनोसेंट कि वो रूम में आई, मेरा गाना हिट हो गया, सब ना वो ना रिव्यूज भी बहुत देखते हैं, देख रहे थे कि यार इसका तो बहुत सही आ रहा है, ये वो। तो वो आए, एक बात बता इस लाइन का मतलब क्या है? मैंने कहा कौन सी? यार निक्की मिनाज में फिट मेरा आना कौन था। मैं कहा ये लाइन तो तेरी बड़ी फेमस हो गई है यार, इसका मतलब क्या है? मैं बहन ऐसे चुप, मैं कहा जवाब क्या दूं? मैंने कहा आप इसका ना आंसर जानना नहीं चाहोगे, आप छोड़ो, लाइन हिट है, बात खत्म। मतलब वो इनोसेंस भी थी, मेरे को समझ आया कि नॉट एवरीबडी गेट्स व्हाट यू आर सेइंग, बट हमारे लॉन्डे और क्यूटीज तो बहुत ही सारे बकचोद है, तो उनको समझ आ जाता है। देख रहे हो मम्मी, अभी मेरा रेफरेंस देख रहे थे। इसी ने बिगाड़ा है मेरे को। ठीक है, बट यार आई आल्सो लव निक्की भाभी। निक्की तमीज से नाम ले ले। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो भाई अगला मेरा फेवरेट फन गेम है, मेरा फेवरेट सेगमेंट है, जिसका नाम है रैपर फायर। वैसे तो मैं आपके साथ खेल चुका हूँ बहुत साल पहले, आपके साथ खेल चुका हूँ। यस, रैपर फायर और कुछ नहीं। नोटी होता जा रहा है भाई। स्टार्ट हो जाऊं? चलो आप पानी पी लो पहले, इसके बाद पानी छूटेगा। स्वेट, गर्मी बहुत है। ठीक है, तौबा तौबा। वन ओवररेटेड रैपर इन द सीन राइट नाउ। क्यों बीफ करा रहे हो यार? ये बुलाया इस बंदे ने इसलिए भाई मेरे को यार। तो इतना पैसा खर्च करा है बीफ के लिए, तो करा है। जस्ट जोकिंग। बीफ देखो, बीफ जोन्स ऐसे नहीं मैं बोलता, ये लव जोन्स नहीं है, ये बीफ जोन्स ही है। ओवररेटेड यार, लड़ाई हो जाएगी भाई, कोई फायदा नहीं। मैं बीफ बीफ नहीं करना चाहता। दिमाग में 4 आएंगे ना, हम 4 से 5 में कुछ टाइम पे। ऑफ द कैमरा बता दोगे? हाँ अभी बता दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, लीक कर देना। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है भाई। यू हैव टू चूज वन, ट्रिप टू बाली और ट्रिप टू बैंकॉक। बाली, बैंकॉक तो बहुत बारी गया हूँ, फैमिली के साथ गया हूँ भाई। वाह। हाँ भाई, अरे वहाँ फैमिली, मुझे पता नहीं था फैमिली वहाँ जाती है। वॉकिंग सीट में गए, पापा ने मुड़वा दिया। भाई मेरे को नहीं पता था बचपन में क्या हो रहा है। वहाँ पे टी शर्ट ऐसी टंगी हुई थी। उसके बाद पापा वो तो नहीं मुड़ेगा? नहीं, अच्छा सॉरी, बंद करो पे। सॉरी नहीं ऐसा यू हैव टू कंप्लीट द लाइन ब्रो। हिप हॉप को मैंने बंद ही माना है। अरे आंटी बैठी है भाई, मुझे पता नहीं था ना घर वाले। मीम है, मतलब वो लाइन मेरी फेवरेट थी भाई, जब मैंने बनाया ना। मतलब मेरे को मीम पसंद था, मैंने उसको फिट करना था। मैं हिप हॉप को देख मैंने बंदी माना है। फिर कर्नल साहब आए थे, कर्नल साहब ही थे जो भी, मतलब एग्जैक्ट उनकी डेजिग्नेशन। हाँ, ये आगे की लाइन आप YouTube पे चेक करना, बाली भाई की। शोर शराबा में। अच्छा, शोर शराबा में। वन रैपर यू लिसन टू व्हाइल ग्रोइंग अप। ग्रोइंग अप, लाइक देखो मैं बिगी स्मॉल से इंट्रोड्यूस हुआ बाद में, जब 2009 में मैंने मूवी देखी। उससे पहले धीरे धीरे यार, क्योंकि यार बच्चे होते हैं आपको। उस टाइम पे सबसे पहला बंदा मैंने सुना था एमिनेम, और उसके साथ साथ ऑब्वियसली 50 सेंट, एंड फिर वो पूरा जी यूनिट क्रू। मतलब एमिनेम भाई बहुत सुना शुरू में यार, जब वो रियल स्लिम शेडी आया था। एंड इनफैक्ट किसी को पता नहीं है, हमने पहले भी बात करी थी इसको कहीं डालने के बारे में, कि मैं इसके बारे में बात करें। मैं एमिनेम के साथ किसको सुनता था भाई? देवांग पटेल। यस, भाई रिपीट पे सुनिए उसकी टेप भाई, क्या वो बकचोदी करते थे बढ़िया। पटेल स्कोप भाई मैंने 1 2 3 ITV पे फोन करके लगवाता था उनके गाने। मैंने भी करा, बड़ा मजा आता वो सही यार। वो चैनल वापस आ जाए प्लीज यार भाई। नहीं अब क्या करना भाई, अब यू कॉल करके YouTube है भाई। हाँ ये बात भी छोड़ो, वो लेकिन वो 90s वाले किड है ना। हाँ 90s वाला। तो एमिनेम बेसिकली जी यूनिट एरा पूरा मैंने बहुत फॉलो किया है। सो आई ऑलवेज लाइक दैट सिंपल जो बीट आती थी ना, किक बेस, तो अपना तो वही सब पसंद है भाई। 50 सेंट, जी यूनिट एरा, एमिनेम, ड्रे भी जो बीच में आया था। ठीक है भाई।
आपकी एक फेवरेट गाली कौन सी है? बेंचो ठीक। सबसे प्यारी है भाई, इतना सुर है इसमें, इतना प्यार है भाई। गाना बना दो उस पर एक। अब मैं बताऊंगा नहीं, बाद में इस बारे में कुछ चलो बताते हैं। सब लीक करा दो ना, सॉरी सॉरी भाई, बीफ करा दो, लीक करा दो। बीफ करा दे सजना, सॉरी। चलो आगे चलते हैं। फर्स्ट कैसेट यू ओन ऑफ विच आर्टिस्ट और मूवी? अपने किसी artist? कैसेट आई थिंक लिंकिन पार्क की ली थी मैंने शायद। लिंकिन पार्क था, बैकस्ट्रीट बॉयज। बैकस्ट्रीट बॉयज सबसे ज़्यादा पहले लिया था। उस टाइम मेरे ख्याल से एमिनेम की मिल नहीं रही थी। फिर मैंने डिस्क तो मैंने एमिनेम की सबकी ली हुई है, मतलब काफ़ी सारे आर्टिस्ट की। सबसे पहले आई थिंक बैकस्ट्रीट बॉयज। ओके। अ रीसेंट सॉन्ग दैट यू नो स्टक इन योर हेड? मेरा और बादशाह भाई का जो आ रहा है भाई, एक्चुअली उसकी शूट हो रही है। ओके, तो वो अब 2 दिन से सुन रहे हैं, तो वही मेरे दिमाग में चल रहा है पूरा टाइम। दैट्स ग्रेट ब्रो, टू प्रमोट योर सॉन्ग। हाँ हाँ, प्रमोट भी कर दिया भाई सीधा। वही तो बता भी दी। रोमांटिक डेट विथ निकी मिनाज और दिशा पाटनी? हैं भाई बहुत टफ हो गया भाई। खाना थोड़ी है, हैं? नहीं मतलब मैं कोई फूड थोड़ी है। ओ भाई साहब, आपने ऐसा कहा, खाना को देख के बंदा करता है। मुझे लगा प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ गई है भाई। क्या क्या हो गया, गंदे रहोगे। मेरा दोस्त वाली है ना, मैं क्या करूं? लाइक दोनों नहीं। अब मैं सॉरी सबको पहले ही बोल दूं, बड़े लोगों के दिल टूटेंगे निकी मिनाज में जो मैंने बातें बोली निकी जी के बारे में, बट मेरा बहुत टाइम से एक प्यार है जो मैंने किसी को बताया नहीं है, वो है सुनंदा शर्मा। हाँ ये मैंने सुना था। भाई कोई नहीं आएगा भाई, सिर्फ Suddenly सुनंदा मतलब शर्मा एकदम प्रॉपर कैंडल लाइट डिनर डेट। ओए ये सडनली जो फीलिंग जागी मुझे उसके बारे में जानना है। 1.5 साल से जागी हुई भाई। अच्छा, कि ऐसे बोल नहीं सकते ना, उनसे मिलना हो सकता है। ओके, हाँ हाँ future ठीक है ना। फिर वो देख के वो कह रहे बदतमीज माँ, ये वो हटाओ में। इनको। चलो ठीक है, इसको इतना ही रखते होनी हैं। चाहिए ना। हाँ। इंडियन हिप हॉप सीन के बारे में कुछ ऐसा चीज बताओ जो ज्यादा लोग नहीं जानते। यार आजकल तो सभी जान गए लोग, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ। लाइक ऑडियंस इतनी तेज हो चुकी है। जैसे कृष्णा स्टार्टेड विद हिज लिरिकल, इनसेनली लिरिकल शिट जो कर रहा था, और उन्होंने पकड़ लिया वो चीज़ें भाई। फिर ब्रेक डाउन होने शुरू हो गए, रिएक्शंस आ गए। तो आई थिंक ऑडियंस इज वेल एजुकेटेड एट दिस मोमेंट, बट अभी और समझने की देरी है उनको ना। आई थिंक सबको अभी डिफरेंट एस्पेक्ट भी दिखेंगे अभी हिप हॉप के लोगों के। और तो ऐसा कुछ नहीं है अलग से, सब पता है, सब नहीं मतलब, और पता लगेगा। बड़ी कुछ जाननी चीजें यार। बाहर का हिप हॉप 25-30 सालों से चल रहा है ब्रो, और अभी तो हम शुरू हुए हैं। एंड अभी से आप किसी को टॉप बोल दो, किसी को 10 गाली सुना दो। मैं देखता हूँ लोगों को गाली पड़ रही है, मैं कहा करने दो ब्रो उनको काम। लाइक डिफरेंट चीजें हो सकती है, यू डोंट ऑलवेज हैव टू बी हार्ड। आप डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर करो, तो वो मेरा रहता है भाई। ठीक है। तो लास्ट सवाल है वो आपको गन पॉइंट पे बताना है। हु इज योर जिगर का टुकड़ा, 47 और राज जोन्स? भैंचो ये असली तो नहीं है, असली है। अरे पानी वाली है भाई। ये पानी वाली नहीं है भाई, पानी आपका लाइटर है ये। नहीं, पहले बताओ हु इज योर जिगर का टुकड़ा? राज जोन्स भाई। 47 और राज जोन्स। राज जोन्स भाई। थैंक यू भाई, राज जोन्स। आई लाइक इट। अच्छा भाई, जाने से पहले टेल मी अबाउट योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। ईपी आ रही है, सबको पता लग गया, सब उसके लिए रेडी भी है। आपने एल्बम की बात करी एंड कोलैबोरेशंस। और ईपी ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद सब कुछ आउट होगा। उसके बाद बादशाह भाई और मेरा ट्रैक आ रहा है, फील है, बहुत नेक्स्ट लेवल है, वो आएगा। एंड उसके बाद एल्बम है, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2-3 मंथ्स। लाइक उसके बीच में सिंगल्स आएंगे काफ़ी सारे। 40 के साथ एक काफ़ी क्रेजी ट्रैक प्लान किया हुआ है, तो वो करेंगे उस टाइम के बीच में। और भी है कोलैबोरेशंस, बट अभी जो डन है 100% है, वो इसके बाद सीधा डायरेक्ट ड्रॉप करेगा बादशाह भाई के साथ। एंड आई हैव सरप्राइज ट्रैक्स ऑल्सो, तो वो दिखेगा आपको। ऑल द बेस्ट भाई आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। जाने से पहले जितने भी ऑडियंस या फैंस यहाँ पर आए हैं, उनके लिए एक जी फाड़ रैप पहले मैं हैम्पर लूंगा भाई, उसके बाद मिलेगा भाई। ना ना ना, मुझे गारंटी नहीं है। लास्ट टाइम जब ये बंदा बुलाता है मेरे को, ये हैम्पर मेरे को देता है और कोने में पड़ा रहता है, ये नहीं कहता ले जाओ। 3 बार ही हो गया, 6 टोपियां रहेगी, पहले लाओ। मैंने कुरियर करवाई है भाई, कोई नहीं आए टोपियां भाई, अब आएंगी, इस बार आएंगी। सारे हैम्पर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। चलो ठीक है, हाँ आपकी ऑडियंस वेट कर रही है। मेक सम नॉइज फॉर बाली। तो सबसे जो सबको ट्रैक पता होगा, सबसे जो सबको ट्रैक पता होगा वो है सुनना। यस। सो जो मेरे फेवरेट बार्स है, जब मैंने लिखे थे तब भी मुझे पसंद है। सो धुएं के बादल है दुनिया ये मादर है छोर, रजौरी से दादर है शोर, वाइब जैसे कान में कादर है, बादशाह भी बोले लड़का ये पागल है ट्रिप ये अलग, माल में फर्क, नच बलिए तूने देखी अभी झलक, नान मेरा कड़क संगीत की ठरक, तुम ही बताओ जो बोला क्या गलत। सो गो। थैंक यू। अब भाई चेंज मत होना, संगीत की ठरक ही रखना। हाँ ठीक है भाई, ठीक है भाई। एंड जाने से पहले बिफोर वी एंड द शो, अर्बन मंकी एंड राज जोन्स की तरफ से बाली भाई के लिए एक गिफ्ट। इस बार बड़ा आया है हमको यार, बड़े छोटे बेहतर है।
आप दिखा सकते हो कैमरा। हाँ मैं एक बार खुद तो देखूँ। हाँ, खुद। अच्छा ये भी ओके, अलग अलग टोपियाँ, ब्रांडिंग बढ़ती जा रही है भाई इनकी, ताकि सड़क पर लोगों को पता लग जाए अर्बन मंकी चल रहा है। डाल देना, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो ये ओके डिफरेंट है, द हम्बल जनरेशन, ये हम जेंटलमैन। जेंटलमैन पुरानी कलेक्शन है, पुरानी है ये, ठीक है। तो उसके हाँ कूल ब्रो, अच्छा है, लाइक आई लाइक दिस कैप। एंड ये मास्क है, हाँ, ताकि मेरा पहले से किसी की नजर है इस मास्क पे, भव्य जी पहले बैठे हैं, तो खोल दो, हाँ, देख खोलना यस ब्रो। ओके, काफी कूल, ये मैं पहन नहीं पाऊंगा क्योंकि पहले से ही चोरी हो चुका है। एंड बहुत ही कूल शेड्स। ओहो डब्बे बदल गए भाई, अर्बन मंकी में तरक्की कर रहा है। सब तरक्की कर रहे हैं। ओके ये ठीक है ब्रो, ये ठीक है, ये भी अर्बन मंकी है वैसे, अगर पैसे भेजने चाहिए उनको मेरे को हर बात पे, भेजते नहीं। ओके दिस इज कूल, दिस इज कूल ब्रो। ये नहीं दूंगा भाई मैं, भव्य ये नहीं मिलेगा, तो ये कूल है ब्रो, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। दिखाऊं ये रहने दो। हाँ दिखाओ। ठीक यू है, लाइक इट ना? हाँ हाँ ये दो, ये सबसे क्रेजी चीज़ है भाई, थैंक यू। पहले मैं ये रखूँ भाई, हाँ अब बताओ भाई। तो भाई अब मेरे को ये बताओ, इनोवा एंटरटेनमेंट राज जोन्स शो बनाया, आपको कैसा लगा आकर, ये बताओ। भाई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, पहले तो बहुत हार्ड जगह है, एंड यार आई लव दिस फैक्ट यार कि क्या ग्रो किया है बंदे ने, और हिप हॉप ने कितना ग्रो किया है भाई। आज कहाँ पे हम पहले रूम में किया करते थे भाई, क्रेजी मेरे को लगा जब भाई ने आइडिया बताया, तभी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था भाई। मुबारक हो यार आपको, सबसे पहले भाई मुबारक हो। 2 लोग पैदा हुए हैं, मुबारक हो बाली हुआ है, मुबारक हो राज जोन्स का नया शो हुआ है। राजेंद्र प्रसाद जी, इतनी यार काके, थैंक्स अ लॉट भाई, आप मेरे शो पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। ये ले जाऊँ पहले, अरे पिक्चर क्लिक करनी है। पहले ले, अच्छा करना है करना।